जो है G20 पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, लॉकडाउन बना करके घरों में बैठा दे रहे हो जनता को। जनता जो राजा है वो पैसा बच गया क्या? अरे पैसा बचाना कहाँ चाहते हो? ना आपने रोजगार दे रहे, ना आपने शिक्षा दे रहे, ना आपने स्वास्थ्य दे रहे। अरे ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है भैया? वो झोला लेके आए हैं और वो भर करके जो झोला में ले जाने के लिए बचा रहे हो क्या? किस लिए बचा रहे हो? गठबंधन जो ये लुटेरों का अड्डा है भैया, अगर वो लुटेरों का अड्डा है तो आप डाकुओं का अड्डा बना लिया। आप जो है 38+2 हो, आप अली बाबा 40 चोर और प्लस ये भी चोर। मैंने कहा कि एक पाखंडी है तो एक घमंडी है, दोनों वही डाकू। अरे वो 1.25 शेर के डाकू हैं भैया, छोटा मोटा डाकू नहीं है वो। आपकी तरह नहीं पॉकेट में 100 रुपए निकालेंगे, आपका पूरा का पूरा कपड़ा उतार देंगे। इस पे बहस होनी जनता का लेना चाहिए था। इसमें 5000 जो पार्टियां हैं वो किस लिए है, क्यों रजिस्ट्रेशन करा रखा है? तो वन नेशन में वो चाहते ही हैं कि एक ही पार्टी सत्ता में हासिल हो और बाकी चले जाए, झुनझुना बजाए, वो डुगडुगो बजाए, वो जो है घंटा बजाए। यही चाहते हैं आप लोग। तो लोकतंत्र की हत्या हो गया या नहीं हुआ? ये राजतंत्र वो जो है संगूर की छड़ी से पूरा जो है फैलाना चाहते हैं। और अगर ये वन नेशन में इन्होंने मई में चुनाव नहीं कराया और 1 साल ले गए ये, तो जबरदस्ती ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उस हालत में भी इनको राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सेशन पूरा खत्म हो रहा है। उनसे पैसा बच रहे हैं भैया। हमें 15-15 लाख मिल रहा था, बच गया क्या? जो हमारा जो ब्लैक मनी है पूरे विदेशों में वो पैसा बच गया क्या? जो हमारे अडानी अंबानी को आप घर भर दिया वो पैसा बच गया क्या? 11 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया वो पैसा बच गया क्या? आप जो है विदेशों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वो पैसा बच गया क्या? टीवी किसका है? टीवी किसका है? ये मीडिया है, ये जो स्ट्रीम मीडिया कहलाती है, उसको आपने गोदी मीडिया कहा। आपने कहा कि ये भटका हुआ मीडिया कितने 10-20-50, बाकी हमारे सोशल मीडिया को मीडिया मानती कहाँ होगा? सर दिल्ली में शिवलिंग लगा दिए हैं, फव्वारे चल रहे हैं सीताराम की। तो पूजा करो उसका, जाके उसमें माला वाला भी तो चाहो भैया। और पानी क्यों, उस पे दूध चढ़ाओ। जो है पगडंडियों में जो है कपड़े बिछाए जा रहे हैं, आपको यही रोशन हो रहा है कि आपने लॉकडाउन लगा रहे हो। आप यही रोशन हो रहा है कि धारा 144 लागू कर रहे हो। संसद में बात कर करके कह रहे हैं जो मैंने कहा वो नहीं मानेगा, उठा के पटक के मारूंगा। जो बोलेगा बोल, तेरे जेल भेजू क्या, तेरे ईडी में भेजू क्या, अपना मिश्रा को भेजू क्या? जिंदगी सबकी कितनी है? 20-25 साल का, 22 साल का, 18 साल का, मेरा 60 साल का। और लोग कह रहे हैं कि मैं 60,000 साल से तपस्या किया और उसका फल मिला है। मोदी जी भगवान मिल गए मुझे, मोदी जी योगी जी भगवान मिल गए। तो भैया मिल गए तो सब मिल गए, तो तुम अनभक्त हो, मैं भी अनभक्त हूँ। क्या फर्क पड़ता है? चंद्रमा पे हिंदू राष्ट्र बना रही है सरकार। अरे चंद्रमा पे अगर ये अफ्रीका में नहीं होते ना तो ये पनौती हो जाता। ये अफ्रीका थे। और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई भारत के अंदर अच्छा काम हो तो ये भारत से बाहर रहे। थैंक गॉड। सर मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की जो है लेकर आ रही है पूरी पॉलिसी। सत्र बुलाया गया है 18 से 24 तक का। भाई मोदी जी का सरकार है, मोदी जी का ये देश है। मोदी जी कभी ताली बजा दे, कभी थाली बजा दे, कभी कुछ भी कर दे, भाई उनकी मर्जी है। तो वन नेशन की जो बात कर रहे हैं, बिना बहस, बिना जो है सारे जनता का ज्ञान लिए और अपनी मर्जी से ये जो करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि मई के 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो उसको जो है पहले कर ले। एक बात वो अपने अंदर बैठा रखा है। और दूसरी बात जो 15 अगस्त लाल किला पे उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त 2024 में झंडा आके फहराने जा रहा हूँ, और ये मनसा यही क्लियर करने जा रहे हैं कि 1 साल, ये लोकतांत्रिक ढंग नहीं है। ये लोग संसद में बात कर करके कह रहे हैं जो मैंने कहा वो नहीं मानेगा, उठा के पटक के मारूंगा। जो बोलेगा बोल, तेरे जेल भेजू क्या, तेरे ईडी में भेजू क्या, अपना मिश्रा को भेजू क्या? ये सारी तानाशाह नहीं है। तो ये अभी सेशन खत्म हुआ था, यह स्पेशल सेशन अचानक बुला करके, और उसमें यूसीसी को आप पास करना चाहते हो। आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो आप जो है क्या तानाशाही कर? आप पहले पब्लिक का मिशन लिया, कौन सा विकास? काहे को चुनाव कभी ये चुनाव कभी वो चुनाव, तो ये पहले करना चाहिए था ना। इस पे बहस होनी जनता का लेना चाहिए था। इसमें 5000 जो पार्टियां हैं वो किस लिए है, क्यों रजिस्ट्रेशन करा रखा है? तो वन नेशन में वो चाहते ही हैं कि एक ही पार्टी सत्ता में हासिल हो और बाकी चले जाए, झुनझुना बजाए, वो डुगडुगो बजाए, वो जो है घंटा बजाए। यही चाहते हैं आप लोग। तो लोकतंत्र की हत्या हो गया या नहीं हुआ?
ये राजतंत्र वो जो है संगूर की छड़ी से पूरा जो है फैलाना चाहते हैं। और अगर ये वन नेशन में इन्होंने मई में चुनाव नहीं कराया और 1 साल ले गए ये, तो जबरदस्ती ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उस हालत में भी इनको राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सेशन पूरा खत्म हो रहा है अप्रैल में। अरे सर पैसे बचेंगे, बार बार चुनाव होते हैं देश में, एक बार करने दो। कौन से पैसा बच रहे हैं भैया? हमें 15-15 लाख मिल रहा था, बच गया क्या? जो हमारा जो ब्लैक मनी है पूरे विदेशों में, वो पैसा बच गया क्या? जो हमारे अडानी अंबानी को आप घर भर दिया, वो पैसा बच गया क्या? 11 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया, वो पैसा बच गया क्या? आप जो है विदेशों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पैसा बच गया क्या? जो है G20 पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, लॉकडाउन बना करके घरों में बैठा दे रहे हो जनता को, जनता जो राजा है, वो पैसा बच गया क्या? अरे पैसा बचाना कहां चाहते हो? ना आपने रोजगार दे रहे, ना आपने शिक्षा दे रहे, ना आपने स्वास्थ्य दे रहे। अरे ये सारा पैसा कहां जा रहा है भैया? वो झोला लेके आए हैं और वो भर करके जो झोला में ले जाने के लिए बचा रहे हो क्या? किस लिए बचा रहे हो? मैं आप लोग से जर्नलिस्टों से पूछना, लुटेरे बता रहे हैं बीजेपी। भैया हम लोग तो लुटेरे हैं ना, हम ही ने तो देश को लूटा है, इसीलिए तो हम लोग जो है शोषित है, इसीलिए तो हम दबे हुए हैं। इंडिया गठबंधन जो है लुटेरों का अड्डा है भैया। अगर वो लुटेरे का अड्डा है तो आप डाकुओं का अड्डा बना लिया। आप जो है 38+2 हो, आप अली बाबा 40 चोर और प्लस ये भी चोर। मैंने कहा कि एक पाखंडी है तो एक घमंडी है, दोनों वही है। तो अब क्या जरूरत पड़ गई? अब हमें जो बच्चे खुचे नौजवान हैं, महिलाएं हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको लेकर के आगे आना है। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने ये कसम खाया है जनवरी से कि हम जर्नलिस्ट को, जजेस को और हम आर्मी के लोगों को और एडवोकेट्स को, महिलाओं को लेकर करके हम जो है 2024 में उतरने जा रहे हैं और उसके लिए पूरी तैयारी हमने की। क्या? अब बोलिए। मोदी डाकू कह रहे हैं आप भैया? डाकू? अरे वो 1.25 शेर के डाकू हैं भैया, छोटा मोटा डाकू नहीं है वो। आपकी तरह नहीं पॉकेट में 100 रुपए निकालेंगे, आपका पूरा का पूरा कपड़ा उतार देंगे। हिंदू सम्राट मानते हैं उनको। हिंदू? अरे हिंदू के मतलब होता है मानसिक गुलाम, तो मानसिक गुलाम तो सम्राट मानेंगे। अरे सम्राट नहीं मानेंगे तो हम गुलाम कैसे रहेंगे? तो हम गुलामी में जी रहे, हम जी रहे। टीवी पर डिबेट हो रही है। टीवी किसका? टीवी किसका है? टीवी किसका है? ये मीडिया है, ये जो स्ट्रीम मीडिया कहलाती है, उसको आपने गोदी मीडिया कहा। आपने कहा कि ये भटका हुआ मीडिया कितने 10-20-50, बाकी हमारे सोशल मीडिया को मीडिया मानती कहां है? उनको तो कहीं ना कहीं बेचारे को भागना पड़ता है, जंतर मंतर से भगा दिया जाता है। सोशल मीडिया को आप उसको अधिकार दो, आप उसकी रजिस्ट्रेशन दो, उसकी मान्यता दो, क्यों नहीं दे रहे? 200 का तो फायदा हो गया आपको। किसको हो रहा है? सिलेंडर पे 200 का 400 बढ़ा दिया, 600 बढ़ा दिया और उसमें से कहा तुम जो है खुरचन ले लो। अरे पहले तुम अरबों करोड़ों रुपया लूट लिया और उसमें से कह रहे खुरचन ले लो, तो ये घट गया। आप 2000 कर दो, फिर इलेक्शन होगा, फिर 1000 बढ़ जाएगा। तो आप क्या तमाशा दिखाना चाहते? आप 400 क्या भारत का नाम रोशन हो रहा है? आप उसी को कि जो है पगडंडियों में जो है कपड़े बिछाए जा रहे हैं, आपको यही रोशन हो रहा है कि आपने लॉकडाउन लगा रहे हो। आप यही रोशन हो रहा है कि धारा 144 लागू कर रहे हो। दुल्हन की तरह कौन सा? कहाँ? आइए ना हमारे मंडावली में, आइए ना लक्ष्मी नगर में, आइए ना जो है बाकी कोंडली वगैरह में, आपके क्या हालत है? वहां पे डेंगू फैला हुआ है, मच्छरों का राज है, और आप लुटियन जोन में कपड़ा बिछा रहे हो करोड़ों रुपए खर्च करके और जनता को बंद करके, लॉकडाउन कर करके आप कह रहे हो कि बहुत हम सफाई कर रहे हैं। यही है स्वच्छता का अभियान। उसको लिए भी मोदी कौन करेगा? केजरीवाल तो किया। एक शिव बाबा का पानी निकलने पर वो कहा जी मैंने नहीं किया, सेंट्रल ने किया, उसको तोड़ो। अरे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और उसके बाद कहा तोड़ो। यही ड्रामा होगा। सर दिल्ली में शिवलिंग लगा दिए हैं, फव्वारे चल रहे हैं सीताराम की, तो पूजा करो उसका, जाके उसमें माला वाला भी तो चाहो भैया। और पानी क्यों? उस पे दूध चढ़ाओ, शिवलिंग चढ़ाना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा? पूरा धार्मिक हो गया है दिल्ली से। हाँ तो धार्मिक तो मैं तो कह रहा हूँ, ये चाहते हैं कि धार्मिक हो जाए, ये चाहते हैं कि धार्मिक हो जाए। परेशानी है ना, हमें क्या को परेशानी रहेगा भैया? हम अंधभक्त जो है, हम अंधभक्त हैं, हम तो पूजा करेंगे, हम उनको केला खिलाएंगे, हम उनको सेब खिलाएंगे, हम उनको जो है प्रसाद देंगे, और हमारे खा करके हमारी छुआछूत को हमारे मंदिर में ना घुसने दे, हमें पूजा ना करने दे, और हम खिलाएंगे। तो हम तो आपके लिए नहीं है ना। अरे तो हमारे लिए, इसीलिए तो कह रहे हैं। तो मंदिर किसके लिए? ब्राह्मणवाद के लिए है। 3% ब्राह्मण जो है मंदिरों में रहेगा, हमारा खाएगा, हमारे लड़कियों के साथ रेप करेगा, हमारे 1600 अभी भी जो है देवदासी जो है मंदिर में है, उसके साथ देवदासी के मतलब क्या होता है? कि वहां के मंदिर के, वहां के पुजारी अभी भी साउथ के अंदर
अभी मंदिर में है 1600, और अभी वृंदावन में 1600 जो है देवदासियां और जो विधवाएं औरत जिनकी जिंदगी 200 ग्राम चावल और 100 ग्राम चावल पे जी रहा है, उसका शोषण कौन कर रहा है? क्या आप उसका जवाब देंगे? तो हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं कि ऐसे हमें हमारे जैसे हमारे जो हिंदू करें 1000 साल तपस्या करने के बाद जिंदगी सबकी कितनी है? 20-25 साल का, 22 साल का, 18 साल का, मेरे 60 साल का, और लोग कह रहे हैं कि मैं 60,000 साल से तपस्या किया और उसका फल मिला है। मोदी जी भगवान मिल गए मुझे, मोदी जी, योगी जी भगवान मिल गए। तो भैया मिल गए तो सब मिल गए, तो तुम अंधभक्त हो, मैं भी अंधभक्त हूं, अरे सर, क्या फर्क पड़ता है? चंद्रमा पे हिंदू राष्ट्र बना रही है सरकार। अरे चंद्रमा पे अगर ये अफ्रीका में नहीं होते ना तो ये पनौती हो जाता। ये अफ्रीका थे, और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई भारत के अंदर अच्छा काम हो तो ये भारत से बाहर रहे। थैंक गॉड यानी ये अफ्रीका में थे। जो मेहमान आ रहे हैं पूरी दुनिया से, तो इसीलिए तो सबको भगा रहे। अरे भगा किस लिए रहे? कि ये कहें कि ये विदेश है, ये पेरिस है, ये जो है स्विट्जरलैंड है, ये हमारा इंडिया नहीं है।